सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने ही गढ़ बचाने में इस बार खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 5 दिसंबर को यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और इसके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। डिंपल यादव और शाक्य दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी ने शाक्य को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। मैनपुरी में शाक्य को टिकट देना एक सोची समझी बीजेपी की रणनीति मानी जा रही है। बता दें कि मैनपुरी में शाक्य मतदाता काफी है और शाक्य मुलायम सिंह यादव के शिष्य भी रह चुके हैं। इसके साथ ही चाचा शिवपाल यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में डिंपल और अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव जीतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोच रखा था। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही अखिलेश यादव लगातार एक्टिव होते दिख रहे हैं। पहले तो उन्होंने परिवार में मशवरा के बाद उम्मीदवार घोषणा में समय लिया। चर्चा का बाजार गरमाया हुआ था कि धर्मेंद्र यादव या फिर तेज प्रताप यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों की उम्मीदवारी से परिवार के अन्य खेमों में नाराजगी न बढ़े, इसको अखिलेश ने ध्यान में रखा। पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। अब मैनपुरी के चुनाव मैदान में भावनाओं, संवेदना और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बनती स्थिति को लेकर वोटरों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से लगातार हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई बड़ा नेता मैनपुरी के चुनावी दंगल में नहीं उतारी है। भाजपा की इसी साइलेंट रणनीति ने अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ा दी है। वो लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। उपचुनाव में इस प्रकार की सक्रियता इससे पहले सपा अध्यक्ष में कभी नहीं देखी गई। इसका कारण मैनपुरी के गढ़ को बचाना और यादव लैंड में एक संदेश देना माना जा रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने इटावा में शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की, उन्हें साधने की कोशिश की। अब मैनपुरी के जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिख रहा है। रविवार को शिवपाल ने मैनपुरी के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के साथ मंच भी साझा किया और डिंपल के पक्ष में वोट मांगा। लोकसभा उपचुनाव में सपा के गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा का पूरा जोर सोशल इंजीनियरिंग पर है। मुलायम सिंह के निधन के बाद हो रहे चुनाव में सपा को सहानुभूति का लाभ मिलने की संभावना साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव की सक्रियता के बाद माना जा रहा है कि यादव वोटों की बहुलता की चुनौती भाजपा के सामने बड़ी होने वाली है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकार बड़े स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ सपा ने अपने तमाम नाराजगी वाले बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की है। हर किसी को एक लाइन में लाने का प्रयास है। ऐसे में भाजपा की रणनीति यादव वर्सेस ऑल वाली रणनीति इस सीट पर बनाने की है। वोटों की जातीय जुगलबंदी का दांव ही उनको सबसे प्रभावशाली लग रहा है। ऐसे में अब इसका फॉर्मूला को बूथ स्तर तक अमल में जाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए वर्गवार सम्मेलनों के आयोजन की योजना है। जातिवार वोटरों से संपर्क कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके लिए उन्हीं जातियों के नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को लगाए जाने की योजना तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने चुनाव प्रचार की रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया। बड़े चेहरों और बड़ी बड़ी सभाओं की जगह छोटे छोटे पैकेट्स में चुनावी सभाओं का आयोजन हो रहा है। सरकार के स्तर के बड़े चेहरों को आखिरी समय में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारने की रणनीति बनाई गई है। आजमगढ़ हो या रामपुर लोकसभा उपचुनाव या फिर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव, भाजपा ने इसी रणनीति के आधार पर काम किया और जीत हासिल की। गोला गोकर्णनाथ में पार्टी की रणनीति इतनी कारगर रही कि यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट प्रकाशन के 7 महीने के भीतर ही भाजपा 7% वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो गई, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में महज 3% का इजाफा हुआ। भाजपा ने इस रणनीति को अब उपचुनाव में कारगर तरीके से लागू करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव यहां से सांसद और सपा संरक्षक संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहा है। अब लड़ाई मुलायम सिंह यादव की विरासत और अपने गढ़ को बचाए रखने की हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित पूरा परिवार मैदान में उतरा हुआ है। सपा व्यापक स्तर पर प्रचार में जुटी है। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ आने से सपा की रणनीति को और मजबूती मिली है। ऊपर से सपा लगातार चुनाव को मुलायम की यादों से जोड़ने में जुटी है। सपा अध्यक्ष गांवों तक घूमकर लोगों को मुलायम सिंह यादव के इस क्षेत्र को लेकर किए गए कार्यों की याद दिला रहे हैं। विश्व स्तर तक मैनपुरी पहुंचाने के लिए मुलायम के योगदान का वास्ता दे रहे हैं।
डिंपल को मुलायम का वारिस बता रहे हैं। लगातार सभाओं और कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। शिवपाल के साथ आने के बाद बड़ी जीत का दावा है, लेकिन दावे को दमदार बनाने में दूसरी तरफ से आने वाले सहयोग के सुर में फीकापन सपा अध्यक्ष महसूस कर रहे हैं। इसलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में अभी समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। अभी तक भाजपा का यहां अभियान शुरू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि आज नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा अपनी रणनीति पर काम करना शुरू करेगी। रघुराज शाक्य के पक्ष में छोटी सभाओं का आयोजन हर बूथ स्तर तक आयोजित होना है। ऐसे में भाजपा के पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल कमेटियों को एक्टिव कर दिया गया है। गैर यादव, ओबीसी, दलित और स्वर्ण वोटरों को साधने में शाक्य कामयाब हुए हैं, फिर इतिहास रचेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव को मुलायम की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। शिवपाल के साथ आने के बाद इमोशनल वाला एंगल का लाभ उठाते वो दिख रहे हैं। वहीं शनिवार को धर्मेंद्र यादव का आंसुओं से भरा चेहरा भी मैनपुरी के वोटरों ने देख लिया है। वोट की ऐसी राजनीति का असर भाजपा के चुनाव प्रचार शुरू होने और नेताजी को लेकर पार्टी की ओर से आने वाले बयानों के बाद कितना रहेगा, देखना दिलचस्प होगा। भाजपा इस बार हथियार डालने के मूड में नहीं दिख रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।